मैं मनीलता पचानौर, सहायक आचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी से आज आपको संस्कृत विषय में अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूंगी। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम पढ़ रहे हैं रघुवंश महाकाव्यम। तो आज के वीडियो में हम इस रघुवंश महाकाव्य के 10वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। मरुत प्रयुक्ताश्य मरुत सखामम तमर्च आराध अभिवर्तमानम अवाकिरण बाल लता प्रसूनै आचार लाजय रिव पौर कन्या। सबसे पहले हम इस श्लोक का प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग से लिया गया है। पिछले श्लोक में राजा दिलीप का वन के वृक्ष पक्षी आदि उसका स्वागत करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में राजा दिलीप पर लताओं की पुष्प वर्षा का वर्णन करते हुए कालिदास जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि मरुत प्रयुक्ताश, सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। मरुत प्रयुक्ताश अर्थात वायु से कपाई गई। मरुत वायु के लिए प्रयोग किया है। मरुत प्रयुक्ताश अर्थात वायु से कपाई गई। मरुत सखावम अग्नि के समान आभा वाले। तम अर्च अर्थात पूजनीय। आरात, यहाँ पे आरात शब्द है, ये है समीप अर्थ में। अभिवर्तमानम अर्थात अवस्थित। तम अर्च आरात अभिवर्तमानम। अवाकिरण, अवाकिरण अर्थात वृष्टि की। अवाकिरण अर्थात वृष्टि की। बाललता, बाललता अर्थात कोमल लता के द्वारा। पुष्पई प्रसूनई पुष्पों के द्वारा। आचार लाजई, आचार लाजई रिव पौर कन्या पूर्ववासी कन्याओं के समान। पूर्ववासी कन्याओं ने आचार लाजय यानी अक्षतों के द्वारा, धान के लाभों के द्वारा। आचार लाजय धान के लाभों के द्वारा पूर्ववासी कन्याओं के ने, इस तरह से इसके शब्दार्थ हैं। अब हम इसका अन्वय के अकॉर्डिंग इसका अनुवाद देखेंगे कि मरुत प्रयुक्ता, मरुत प्रयुक्ता अर्थात वायु से कपाई गई। बाल लता कोमल लताओं ने। आरात अर्थात समीप। अभिवर्तमानम अवस्थित, समीप में ही अवस्थित। मरुत सखावम अग्नि के समान आभा वाले। तो वायु से कपाई गई बाल लताओं ने, वायु से कपाई गई बाल लताओं ने। आरात समीप ही अभिवर्तमानम अवस्थित, समीप ही अवस्थित। मरुत सखावम अग्नि के समान आभा वाले। अर्च्य पूजनीय। तम उस राजा दिलीप पर। आचार लाजय धान के लाभों द्वारा। पौर कन्या एवं पूर्ववासी कन्या, जिस प्रकार से नगर में पौर कन्याएं धान के लाभों अर्थात चावल के दानों के द्वारा और उनको उसके ऊपर जो भी कोई आता है तो उसके ऊपर पुष्प और धान के लाभों के द्वारा पुष्प वर्षा करती है, उसी प्रकार से प्रसूनय एवं अवाकिरण, अवाकिरण अर्थात पुष्प वृष्टि की। उसी प्रकार जंगल में ही कोमल लताओं ने राजा की और पुष्पों से वृष्टि की। तो इसको श्लोक में समझते हैं। मरुत प्रयुक्ताश अर्थात वायु से कपाई गई बाल लता, वायु से कपाई गई बाल लता ने। मरुत सखावम अग्नि के समान आभा वाले उस राजा दिलीप की। तम अर्च अर्थात पूजा की। अभिवर्तमानम अवस्थित उस राजा दिलीप की पूजा की। अवाकिरण अर्थात दृष्टि की। आचार लाजय प्रसूनई अवाकिरण फूलों के द्वारा उसकी वृष्टि की। आचार लाजय रिव पौर कन्या मतलब पूर्ववासी कन्याओं, जिस प्रकार से नगर में पूर्ववासी कन्याएं चावल के दानों के द्वारा किसी का स्वागत सत्कार करती हैं, उसी प्रकार राजा दिलीप की जंगल में उन लताओं की, उन कोमल लताओं ने और पुष्प वर्षा करके और स्वागत किया। संस्कृत व्याख्या देखते हैं। मरुत प्रयुक्ता अर्थात प्रवात कंपिता, वायु के द्वारा प्रकंपित वो जो लताएं थी, कैसी थी ये, वहां यहाँ पे बाल लता, लता जो छोटी कोमल लताएं थी उनका विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया गया है कि वायु के द्वारा प्रकंपित बाल लता, कोमल व्रत लताएं, कोमल कोमल जो लताएं थी जो वायु के द्वारा हिलाई जा रही थी और उस हिलाने की वजह से ही
आरात अर्थात समीपे, समीप में स्थित ही, अभिवर्तमानम अवस्थित, उसके समीप में ही, अभिवर्तमानम उसके समीप में ही अवस्थित दिलीप है। दिलीप, दिलीपम, दिलीप के ऊपर के, मरुत सखावम अग्नि सदृश तेजस्वी, वो राजा दिलीप, यहाँ पे ये मरुत सखावम दिलीप का उपमान है, तो अग्नि सदर्शन तेजस्वी, अग्नि के समान तेजस्वी राजा दिलीप की अर्च पूजा करके, पूजनीयम, वो राजा दिलीप कैसा था, पूजनीय था, तम नृपह दिलीपम आचार लाजय, मंगल धान्य अर्पणे, मंगल धानों को अर्पण करके, पौर कन्या पुरवालिका एव यथा, पुरवालिका के समान, प्रसूनई अर्थात पुष्पई, पुष्पों के द्वारा, अवाकिरण अर्थात एवर्षण। विशेष में हम देखेंगे यहाँ पर प्रयुक्ता शब्द यह सूचित करता है कि मरुत ने बाल लताओं को अभिनंदनार्थ प्रेरणा प्रदान की। अग्नि को मरुत सखा कहा गया है क्योंकि यह वायु के अनुकूल रहता है। यहाँ पर प्रसूनई कर्म पद है, कर्म में तृतीया का प्रयोग किया गया है। पौर कन्या इव में उपमा अलंकार, इस श्लोक में पौर कन्या शब्द में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले श्लोक को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।